सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा? लगता है बे? अबे लग रहा है। छोड़। अबे क्या बोलते उनको? दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान की रिव्यू। एंड एक अजीब ही चीज़ हुई कल रात को कि इंटर मिलान ने 10 मिनट के अंदर सैन सीरो के मैदान पे एसी मिलान के साथ जो किया वो आप सब ने देखा। लेकिन जो मुझे बहुत ही अजीब सिनेरियो लगा वो ये था कि एक 3 मिडफील्ड मैन के ख़िलाफ़, जो कि इंटर मिलान 3 मिडफील्ड मैन खिला रही थी, जिसमें निकोला बरेला था, जिसमें खितारियन था, जिसमें आपका चाल्हानोग्लू था, उसके ख़िलाफ़ आपने एक डबल पिवट खिला दिया एसी मिलान ने और बैक 4 के साथ चले गए। उस बैक 4 का कोई फ़ायदा नहीं था, जिसमें आपको पता है कि सामने जैको और लोतारो मार्टिनेस जो है वो हैं, तो वो दो स्ट्राइकर जो थे इंटर मिलान के, वो न्यूट्रलाइज़ कर रहे थे, नलीफाई कर रहे थे जो दो सेंटर बैक्स थे, जिसमें सिमोन जार थे या सिमोन केयर, वट एवर यू वांट टू कॉल हिम, और साथ में टमोरी था। और टमोरी हैड अ हॉरेंडस गेम। ये दो सेंटर बैक्स एसी मिलान के बिल्कुल इनको पिछाड़ के रख दिया इंटर मिलान के फॉरवर्ड्स ने। और बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि क्यों 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ गया। यहाँ पे या तो आपको बैक 3 के साथ जाना चाहिए था, या आपको मिडफील्ड 3 के साथ जाना चाहिए था, या 3-5-2 खिला देते, 3-4-3 खिला देते, कुछ ऐसा करते कि न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी बीच में होती। बिकॉज यू नो कि राफेल लियाओ जो है वो नहीं था। सो राफेल लियाओ वाज अ ह्यूज मिस। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि इंटर मिलान के पास भी स्क्रीनियर जैसा डिफेंडर नहीं था, वो भी डार्मियान के साथ ही गुजारा कर रहे हैं। स्क्रीनियर नहीं था, एसआरबी खेल रहा था, डार्मियान खेल रहा था। बेस्टोनी हैड अ ब्रिलियंट गेम, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सेंटर बैक्स इज़ बेस्टोनी, वो खेल रहा था। सो बहुत ज़्यादा टैक्टिकल एक प्रॉब्लम थी। खितारियन, निकोला बरेला एंड चाल्हानोग्लू, ये जो थे ये सब जो है ना ऑन पॉइंट थे। दे वर ऑल ओवर द पिच। तुम इनके टचेस निकाल के देखो, इनके हीट मैप्स निकाल के देखो, ये एक सर्टन एरिया को अटैक नहीं कर रहे थे, ये ऑल ओवर द पिच थे। वर्क रेट इनका तबाही किस्म का था एंड दे वर ऑल वर्क हॉर्सेस। और चाल्हानोग्लू थोड़ा सा डीप होल्डिंग प्ले मेकर वाला एक रोल खेल रहा था, होल्डिंग मिडफील्डर वाला रोल। तो वो भाई मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। लेकिन टोटल डिज़ास्टर क्लास, टैक्टिकल डिज़ास्टर क्लास फ्रॉम स्टेफेनो पियोली। मुझे नहीं पता पियोली कौन से नशे करके आया हुआ था। आई रियली डोंट नो कौन से नशे किए हुए थे, व्हाट काइंड ऑफ वीड ही वाज स्मोकिंग। खबरदार, बाप है हमारा। क्योंकि आप इस सिचुएशन में आपको एक तो ब्राहिम डियाज को आपने लेफ़्ट विंग खिला दिया, और वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे वो वाइड नज़र आया ब्राहिम डियाज लेफ़्ट पे। वो तो सेकंड हाफ में फिर थोड़ा सेंट्रल हो गया जब जूनियर मेसियास जो था वो आया। तो जूनियर मेसियास ने थोड़ा सा थ्रेटनिंग रोल दिखाया, बट देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ क्लिनिकलिटी, क्योंकि राइट विंग पे ऑपरेट कर रहा था जो मेसियास था एंड ही यूज्ड टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स दैट साइड। तो वहाँ पे कोई मुझे ख़ास नज़र नहीं आती। और सेलेमेकर्स जो था वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया था। तो सेलेमेकर्स इज़ अ वेरी गुड ड्रिबलर, इंसाइसिव ड्रिबलर है, लेकिन मसला ये है कि उसका एक तो पेस नहीं है और दूसरा वो डिसीजन मेकिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है। अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी होती तो वो शायद बहुत बेहतर प्लेयर होता है इससे जितना वो है। दूसरा मुझे लगा कि बेनेसर को आपने नंबर 10 खिलाया, वो बिल्कुल वर्क नहीं किया। उसको तीनों मिडफील्डर्स को मैन मार्क कर दिया था जो इंटर मिलान के मिडफील्डर्स थे। टोनाली को मैन मार्क किया हुआ था, क्रूनिच को और बेनेसर को। एंड बेनेसर इज़ नॉट नंबर 10, ये हम सब जानते हैं। बेनेसर नंबर 10 नहीं है, वो नंबर 8 काइंड ऑफ हो सकता है, हाफ स्पेस में ऑपरेट कर सकता है, पीछे से रन निकाल के बॉक्स में घुस सकता है, लेकिन वो नहीं था। पहला गोल अगर आप देखो ख़ास तौर पे जो जैको वाला गोल हुआ, जैको वाला जो गोल था उसने अपना मार्कर को लीव कर लिया। पहले टमोरी उसका मार्कर था, मार्कर लीव हुआ, कलाब्रिया उसके सामने आ गया, और कलाब्रिया और वो जब आमने सामने है उस सेट पीस के अंदर, कॉर्नर के अंदर जो गोल पड़ा, जो जैको ने मारा वॉली, वहाँ पे कैलाब्रिया हैड नो चांस। एंड ऑल्सो कैलाब्रिया हैड अ हॉरेंडस गेम, शैम्बॉलिक डिज़ास्टर गेम थी उसकी। और जो दूसरा भी जो गोल पड़ा है अगर आप देखो, वहाँ पे पहले क्या किया इंटर मिलान ने, सबसे पहले जब बॉल आई है उधर से गोल की कोई है एसी मिलान की, तो इंटर मिलान ने सेकंड बॉल्स जीती हैं। सेकंड बॉल्स जीतने की ग्रिट और डिटर्मिनेशन इंटर मिलान ने ज़्यादा दिखाई, उसकी चाहत ज़्यादा दिखाई, कहने का मकसद मेरा ये है। तो जब वो जीते हैं सेकंड बॉल, तो उन्होंने बॉल सीधा निकोला बरेला के पास है, उसके बाद इट वेंट टू स्ट्रेट टुवर्ड्स डिमार्को। डिमार्को ने लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा प्ले को स्ट्रेच किया हुआ था, पूरा प्ले उसने स्ट्रेच किया, उसने क्रॉस मारा, कलाब्रिया उसको मैन मार्क कर रहा था, कलाब्रिया कुछ नहीं कर पाया। वंस अगेन टमोरी एंड कलाब्रिया हैड अ शैम्बॉलिक गेम। तो बहुत ही शिट गेम खेली दोनों ने। और वहाँ जब जोन 14 में आया तो जोन 14 में खूबसूरत सा डमी निकाला, बहुत ही प्यारा डमी हमारे लोतारो मार्टिनेज वर्ल्ड कप विनर ने निकाला।
पीछे से रन मारा था, मैं एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर खितारियन, और खितारियन ने फिर भाई खोल दिया। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, कि वो जो रन बनाया था जेको ने, उसने टमोरी को बिल्कुल उसके सामने से हटा दिया, खितारियन के सामने से हटा दिया, और इतना बड़ा गैप जो है वो खुल गया एंड ही स्कोर्ड द सेकंड गोल। तो 10 मिनट में तबाह बर्बाद हो गई AC मिलान, और ये मैं नहीं चाहता था, क्योंकि आई वांटेड देम टू प्रोग्रेस। 7 बार चैंपियंस लीग वो जीत चुके हैं, 7 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर है। इंटर मिलान भी 3 बार जीती हुई है, लेकिन आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर AC मिलान। तो ये था, सेकंड बॉल्स AC मिलान नहीं जीत पा रही थी, बॉल को होल्ड नहीं कर पा रही थी, और उनके पास एक ही तरीका था कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर बार बार कर रहे थे। अगर आप एक नज़र दौड़ाओ उनके जो एवरेज प्लेयर्स पोजीशन है, आपको ये नज़र आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो सिमोन केयर है और कलाब्री है वो बिल्कुल आइसोलेट हो रहे हैं, और वहीं पे इंटर मिलान बार बार उनको मारी थी। इंटर मिलान अपनी लेफ्ट हैंड साइड से मारी थी और ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे थे, लेकिन इनके पास इंसाइसिव कोई पेनिट्रेटिव बंदा नहीं था, जैसे रफाइल लिया हुआ है, कोई पेस नहीं था। आपको जो है ना डायरेक्ट काउंटर अटैक्स करने के लिए कि आप एक ट्रांजिशन में जा रहे हो, डिफेंसिव ट्रांजिशन से अटैकिंग ट्रांजिशन में जब आप जा रहे हो, तो 10-15 सेकंड के अंदर विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई आपको निकल जाना चाहिए और आपको उनके हाफ में पहुंच जाना चाहिए। वो रफाइल लियाओ करता है और वो पेस प्रोवाइड करता है, उसके अलावा किसी के पास पेस है ही नहीं इस टीम के अंदर। ये सबसे बड़ी वीकनेस थी AC मिलान की। और दूसरा ये था कि इंटर मिलान जो है वो उनको कोई किसी किस्म की स्पेस भी नहीं दे रही थी। तो पेस चाहिए होती है और साथ में आपको स्पेस भी चाहिए होती है टू मेक एन इंसाइसिव काउंटर अटैक लाइक रियल मैड्रिड, जैसे रियल मैड्रिड करती है। लो ब्लॉक खेल के, मिड ब्लॉक खेल के अपना एक अटैक निकालती है। मुसीबत ये आ रही थी कि वो डिफेंसिव जो ट्रांजिशन थी उसमें भी जो स्ट्रक्चर होता था AC मिलान का वो 4-2-3-1 ही था, जो कि बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल बकवास स्ट्रक्चर था वो। उसमें या तो 4-5-1 आप रख लेते, इस तरह कुछ कर लेते। और इंटर मिलान ने अपने जो डिफेंसिव फेज़ है उसमें यही स्ट्रक्चर रखा हुआ था, 5-4-1 रखते थे समटाइम्स, और समटाइम्स 5-3-2 जो उनका मेन ऑन पेपर स्ट्रक्चर भी था वो वही रहता था, और उसी के अंदर वो खेलते थे जब वो डिफेंड कर रहे थे ऑफ द बॉल। जो उनकी मूवमेंट होती थी, स्ट्रक्चर होता था, तो वो बहुत ज़्यादा इटालियन किस्म की डिफेंडिंग नज़र आई, प्रॉपर इटालियन डिफेंडिंग नज़र आई, और प्रॉपर उसमें नज़र आया भाई टेनेसिटी, उसमें एक गुदा, उसमें एक फायरी किस्म के टैकल्स नज़र आ रहे हैं आपको सैन सीरो के मैदान में। तो वो एक बड़ा टैक्टिकल मास्टर क्लास था इंज़ागी की तरफ से कि भाई उसने अपने बेसिक्स को वो नहीं भूला, जबकि स्टेफानो पियोली जो है वो अपने बेसिक्स को भूल गया। उसने कहा बेसिक्स जाएँ भाड़ में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने 4-2-3-1 ही खिलानी है, अटैकिंग फेज़ में भी वही खिलानी है, डिफेंसिव फेज़ में भी वही खिलानी है। सो देयर वाज अ बिट ऑफ रिजिडिटी। सेकेंड हाफ में ओरिगी भी आया, ओरिगी ट्राइड के यार कुछ हो जाए, 1-2 चांसेस उसने क्रिएट किए, एक उसमें से पोस्ट पे लग गया जो टोनाली का था, उसमें उसने लिंकअप भी किया काफ़ी बार, टोनाली के साथ भी किया, उसने जिरू के साथ भी किया, बट वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, जबकि लेफ्ट विंग उसकी प्रॉपर एक उसकी ही इज़ नॉट लेफ्ट विंगर, ही इज़ अ स्ट्राइकर। तो वो जो है वहाँ बहुत ज़्यादा वेरी सैड टू सी कि यार उसकी कोई जगह नहीं बन रही डिवॉक ओरिगी की, ही इज़ अ लिवरपूल लेजेंड। लेकिन भाई इंटर मिलान ने बेसिक्स को राइट किया, मिडफील्ड ठीक खिलाई, अपने जो विंग बैक्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। डिमार्को इस गेम में ज़्यादा आगे था, वैसे डम्फ्रीज़ आगे आ रहा होता है। डम्फ्रीज़ फर्स्ट हाफ में वॉज वेरी क्वाइट, काफ़ी रिजर्व रह रहा था, वो इतना आगे ज़्यादा नहीं जा रहा था। डिमार्को सारा काम वहाँ से तबाही मचा रहा था। तो डिमार्को को पूरा क्रेडिट जाता है, इंज़ागी को क्रेडिट जाता है कि उसने एक रिज़र्व फुल बैक रखा और एक उसने अटैकिंग सूडो फुल बैक रखा पूरा जाके, और एक एसिमेट्रिकल किस्म की फॉर्मेशन खिलाई, जिसमें कि वो मतलब पूरे तरीके से डिसमेंटल हो गई AC मिलान। AC मिलान का मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है, अगर मेरे से सच पूछो, दे हैव एब्सोल्युटली नो चांस नाउ। अगर यहाँ से कम बैक करती है तो वो एक मुआवजा होगा। रफाइल लियाओ क्या आ पाएगा, इट लुक्स हाईली डाउटफुल, क्योंकि 17 मई को सेकंड लेग है और रियल मैड्रिड और सिटी की भी जल्द लेग होगी। तो लग ये रहा है कि इंटर मिलान 13 साल के बाद, 13 ईयर्स के बाद वापस आने वाली है इस पूरे चैम्पियंस लीग फाइनल के अंदर और खेलने वाली है 13 साल में पहली बार। और मैं बताता चलूँ कि अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, बल्कि 4 मैचेस हुए हैं। एक AC मिलान सीरिया में जीती थी 3-2, वो जो था होम था, मतलब होम तो दोनों का सेम ही है, सैन सीरो ही है। और दूसरा जो था वो भी सीरिया में हुआ था, वो जीत गई थी इंटर मिलान, उसमें कोई AC मिलान ने गोल नहीं मारा था। फिर एक वो सुपर कप हुआ था, इटालियन सुपर कप, उसमें भी 3-0 AC मिलान जो है हारी थी, AC मिलान ने कोई गोल नहीं मारा था। और अब फिर से AC मिलान ने कोई गोल नहीं मारा, 3 मैचेस में इंटर मिलान के खिलाफ AC मिलान ने कोई गोल नहीं मारा, चाहे वो सुपर कप हो, सीरिया हो, या ये अभी चैंपियंस लीग का फर्स्ट लेग हो। तो मसला वही आ रहा है कि आप एक तो बैक 3 नहीं खिला रहे AC मिलान वाले, और दूसरा मिडफील्ड 3 की ज़रूरत थी। मुझे लगता है यहाँ पर मिडफील्ड 3 की ज़रूरत थी AC मिलान की
की तरफ से, ताकि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी या तो इक्वलाइज हो जाती या आप उसको ओवरकम कर लेते, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी और मैन मार्क करके मार रहे थे। तो ये भी है, और उन्होंने विंग्स पे भी एक्सप्लॉइट किया है प्रीटी मच। जोन 14 भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। एंड शैम्बॉलिक डिफेंडिंग ऑन द सेट पीस, वो तो कैलेब्रिया मुझे वैसे ही बहुत शिट लगता है। ही इज़ द शिटेस्ट राइट बैक इन यूरोप, मैं ये खुल के कहता हूँ, ही इज़ द शिटेस्ट राइट बैक इन यूरोप एंड AC मिलान नीड्स टू चेंज दिस गाय, दे नीड टू गेट रिड ऑफ हिम, दे नीड टू गेट रिड ऑफ हिम। इसके साथ आप कुछ नहीं जीत सकते, कोई आप काम नहीं कर सकते अच्छा आगे फ्यूचर में। तो ये मेरा आज का रिव्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो वो भी मुझे बताना, आप लोगों से ही सीखता हूँ मैं। तो सी यू सून, हस्ता ला विस्टा।